हेलो क्लास, मैं सब गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं यूआरएल। यूआरएल तो वैसे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बट यूआरएल को यूज़ करके, दैट इज़ यूआरएल क्लास इन जावा, इसको यूज़ करके हम कैसे सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। प्लस हम डेटाग्राम को भी देखेंगे। इस पे वैसे भी 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये पेपर आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यूआरएल जो है वो बेसिकली इट इज अ एक्रोनिम फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। दैट इज यूज फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है ये सब हम पहले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। जैसे क्लास आपने क्या देखा होगा कि हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि यूज करते हैं HTTP, है ना। और उसके बाद हम 2 कॉलन यूज करते हैं, उसके बाद 2 हम क्या है कि बैकस्लैश यूज करते हैं। नाउ यू यूज व्हाट gmail.com, ठीक है। अब हम क्या यूज करते हैं gmail.com, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक यूआरएल है। और इसके बाद भी क्लास आप जैसे देखिए कई बार कि इसके बाद आ जाता है इनबॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि कई बार इनबॉक्स में कोई आपने फाइल खोला है, तो लेट से वो आ जाता है फाइल डॉट JPP या फाइल डॉट कुछ भी कुछ आपने खोला है तो उसका एक्सटेंशन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन आपका यूज हो जाता है, फाइल डॉट एक्सटेंशन, जो भी टाइप का आपने फाइल यूज किया। तो ये एक यूआरएल है। आप जैसे कि यूआरएल में देख रहे हैं, आप यूआरएल में देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है कि इसमें 2 चीज़ें यूज हो रही हैं। एक तो HTTP ये यूज हो रहा है, एक आपका रिसोर्स का आपका एड्रेस यूज हो रहा है, प्लस आपका फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने देखा होगा बेसिकली कि जब आप एड्रेस बार में कोई चीज़ टाइप करते हैं और 2-4 पेज आप नेविगेट कर रहे होते हैं, तो आप एड्रेस बार को आप देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से वो चीज़ें ओपन होकर के आती है, ठीक है। तो URL is a basically construct of 2 things, that is first is protocol, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये चीज आपके पास 2 चीजें यूज होती है, रिसोर्स लोकेटर और आपके पास प्रोटोकॉल, कि कौन से रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं और कौन सा प्रोटोकॉल आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे आप नेविगेट कर सकते हैं अगर आप कहीं कोई सबमिट ओके या किसी तरीके का पेज सबमिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यूआरएल जैसे कि हमने बताया कि 2 चीज का कॉम्बिनेशन है। इसमें HTTP है, आपने कहीं FTP भी देखा होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर किसी तरीके का आपके पास क्या कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो आप FTP लगा सकते हैं। आप कहीं इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो HTTP आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप प्रोटोकॉल यूज करेंगे, कॉलन देकर के बैकस्लैश, और उसके बाद आपके पास क्या है कि आप रिसोर्स लोकेटर यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन, वो रिसोर्स जहाँ पे आप परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके अलावा इसमें पोर्ट नंबर भी हो सकता है, फाइल का पर्टिकुलर क्या कहते हैं पाथ हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका यूआरएल कंस्ट्रक्ट होता है। दैट इज, इसमें अगर हम इस चीज को देखें तो फर्स्ट इज होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है, वो रिसोर्स की जो आपकी लोकेशन है, जो पाथ है, उस मशीन पे, सर्वर मशीन पे जो रिसोर्स की पाथ है, वो पाथ इस पे देते हैं, ठीक है। होस्ट का नेम हो गया, मतलब कि वो कौन सा वेब सर्वर, कौन सा वेब एप्लीकेशन इस चीज को, इस यूआरएल को प्रोसेस करने वाला है, ठीक है। तो आप दे देते हैं फाइल नेम, उस वेब सर्वर पे, वेब एप्लीकेशन पे कौन सी पर्टिकुलर फाइल आप एक्सेस कर रहे हैं, वो फाइल नेम। ये सब स्लैश लगा लगा करके आपके पास इससे होता है। पोर्ट नंबर,
आप पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं जो कि किसी वेब सर्वर को या वेब एप्लीकेशन को डेजिग्नेट करता है, जिससे आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस आप दे सकते हैं, रेफरेंस टू अ नेम्ड एंकर विद इन अ रिसोर्स दैट यूजुअली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन अ फाइल। ठीक है, तो आप रेफरेंस भी किसी चीज का देख सकते हैं जहां से आप पर्टिकुलर फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इससे हम कैसे यूआरएल जो होता है वो कैसे हमारा फंक्शन करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जावा में आपके पास यूआरएल कनेक्शन करके एक क्लास होती है। ठीक है, यूआरएल कनेक्शन करके क्लास होती है जो कि क्या करती है, कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन यूआरएल एंड द एप्लीकेशन। ठीक है, ये यूआरएल क्लास जो है वो आपके जो यूआरएल आप दे रहे हैं और जो एप्लीकेशन है उसके बीच में कनेक्शंस को क्या करती है, एस्टैब्लिश कराती है। दिस क्लास कैन बी यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स रेफर्ड बाय द यूआरएल। यूआरएल में स्लैश लगा लगा करके जो पर्टिकुलर फाइल फोल्डर पाथ आपने सेट किया है उस फाइल फोल्डर पाथ के होते हुए उसके सहारे क्या कर सकती है, ये रीड और राइट परफॉर्म कर सकती है यूआरएल कनेक्शन क्लास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूआरएल कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस क्लास में जो भी मेथड्स और फीचर्स दिए हैं आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है ओपन कनेक्शन। ठीक है, ये ओपन कनेक्शन क्या करती है, यूआरएल कनेक्शन क्लास का क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक यूआरएल, जैसे देखिए पब्लिक यूआरएल कनेक्शन। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ओपन कनेक्शन करके क्या किया, मेथड कॉल किया। ये क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर देगा थ्रू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस, अगर कोई एक्सेप्शंस है तो। ठीक है, तो जो यूआरएल कनेक्शन क्लास है वो एक बार जब कनेक्शन हो जाता है तो गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड यूज किया जा सकता है, हमें इनपुट को रीड करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम यूज किया जा सकता है आउटपुट देने के लिए। ठीक है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। क्लाइंट अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है वाया यूआरएल तो क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, क्रिएट अ यूआरएल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूआरएल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे बाय ओपन कनेक्शन मेथड। सेकेंड में ऑब्टेन अ यूआरएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूआरएल। ठीक है, आप एक कनेक्शन को बनाएंगे, जनरेट करेंगे। कॉन्फ़िगर द यूआरएल कनेक्शन, जो भी कुछ क्रेडेंशियल्स या आपके फाइल पाथ वगैरह देना दे करके आप क्या करिए, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करिए। फिर आप रीड राइट परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूआरएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें उसके बाद आप कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, डेटाग्राम क्या है, डेटाग्राम भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास। डेटाग्राम जो यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें कि असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, जैसे कि लेटर बॉक्स में लेटर डाल देते हैं, सामने वाला अपने समय के अकॉर्डिंग उस लेटर को रिसीव करता है, फिर पढ़ता है, फिर उसका जवाब देता है। तो उसी तरीके से डेटाग्राम है। डेटाग्राम क्या है, डेटाग्राम का एक पैकेट फॉर्मेट होता है। उस पैकेट फॉर्मेट को आप नेटवर्किंग में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये पैकेट फॉर्मेट आपका होता है। इस पैकेट फॉर्मेट में क्या होता है कि सेंडर का, रिसीवर का सारा एड्रेस होता है, कैसे रूटिंग पाथ होगा उसका इंफॉर्मेशन होता है। फिर उस पे चेकसम्स होते हैं, एरर करेक्शन डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट कीज होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी वगैरह के लिए यूज किया गया है, सीक्वेंसिंग की की होती है, प्लस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस के रिगार्डिंग इस इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस हमारा डेटा होता है जो आप सेंड कर रहे हैं। तो ये डेटा के साथ इतने सारे इंफॉर्मेशन टैग करके क्या करते हैं, हम एक डेटाग्राम बनाते हैं जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, ओवर द नेटवर्क यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।